प्रयागराज से स्वच्छता का विश्व स्तरीय संदेश, सबसे बड़ी रंगोली का निर्माण। प्रयागराज नगर निगम द्वारा 7 से 10 दिसंबर तक यमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज कटरा में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली का निर्माण किया जा रहा है। इस आयोजन में 50,000 से अधिक महिलाएं, बच्चे और कलाकार 55,000 स्क्वायर फीट में रंगोली बनाएंगे, जिससे प्रयागराज का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, यूके में दर्ज होगा। उद्घाटन माननीय महापौर श्री गणेश केसरवानी 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। विशेष झलक रंगोली में महाकुंभ, स्वच्छ भारत अभियान और नगर निगम के स्वच्छता कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। सामग्री बायोडिग्रेडेबल पाउडर, प्राकृतिक रंग और फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग। प्रदर्शनी और सांस्कृतिक संध्या, स्वच्छता अभियानों और डिजिटल पोर्टल्स पर विशेष जानकारी के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। यह आयोजन प्रयागराज को स्वच्छ, सुंदर और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने का नगर निगम का संकल्प है। आइए इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बने और स्वच्छता का संदेश पूरे विश्व में फैलाएं। ब्रिजेश लगाओ। एक बार ब्रिजेश वाला सफेद वाला करो ऊपर। ये ठीक है। आप बताएं क्या रंगोली किस तरह प्रतियोगिता? महाकुंभ के पावन अवसर पर नगर निगम प्रयागराज के द्वारा पूरे देश और दुनिया को महाकुंभ में भारत की इस आध्यात्मिक चेतना से अवगत कराने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली प्रयागराज नगर निगम के द्वारा बनाई जा रही है, जिसका शुभारंभ 8 तारीख को यमुना क्रिश्चियन कॉलेज में होगा। और यह रंगोली 3 दिनों के अंदर बन करके 10 तारीख को पूर्ण आकार प्राप्त करेगी। और दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, नव्य कुंभ, स्वच्छ कुंभ और हरित कुंभ जो प्रयागराज के इस कुंभ की थीम है, इस थीम से पूरे विश्व को आकर्षित करने के लिए 54,000 स्क्वायर मीटर की दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनेगी। और इस रंगोली को विशेष करके हमारे प्रयाग की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, महिलाओं के द्वारा बनाया जाएगा। और एक महिला सशक्तिकरण का भी संदेश इस रंगोली के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही साथ इस रंगोली के माध्यम से प्रयागराज की सम्मानित आम जनमानस को स्वच्छता के मर्म से जोड़ा जाएगा। उनसे आग्रह किया जाएगा कि प्रातः जब स्वच्छता मित्र हमारा साफ सफाई करके जाएगा तो अपने घर के सामने एक छोटी सी रंगोली बना करके एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे, ताकि हम उनके श्रम का सम्मान कर सकें, उनकी मेहनत का सम्मान कर सकें और दोबारा उस स्थान पर गंदगी न हो। यह संदेश भी इस विशाल और दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली के माध्यम से प्रयागराज की जनता को देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ पूरे विश्व को इस रंगोली के माध्यम से प्रयागराज के इस महाकुंभ में आमंत्रित किया जाएगा। और प्रतिदिन यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। जो हमारे प्रयागराज के अनेक व्यापारिक संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, रामलीला कमेटी है, दुर्गा पूजा कमेटी है, अनेक जो सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले विशिष्ट जन हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीएस हैं, सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ऐसे सभी लोगों को इस दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली में आमंत्रित करके उनको भी जागरूक करके इस पूरी धारा को स्वच्छ करने का एक संकल्प, एक संदेश इस रंगोली के माध्यम से पूरी दुनिया को देने का प्रयास है। और उसकी तैयारियां प्रारंभ 7 तारीख से चालू होगी। 8 तारीख को प्रातः 11 बजे रंगोली बनाने का शुभारंभ होगा और 10 तारीख को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, इसमें यह दर्ज भी होगा। और इसके माध्यम से पूरे विश्व को यह संदेश कि आइए प्रयागराज के इस महाकुंभ में भारत के जीवन दर्शन को समझिए और लोक कल्याण की भावना लेकर के जाइए, यही संदेश देने का प्रयास है। अरैल में साहित्य पार्क बनाया, जिसको साहित्यिक पार्क का जो बनाया। देखिए, प्रयागराज ये धर्म की नगरी है, अध्यात्म की नगरी है, शिक्षा की नगरी है, राजनीति की नगरी है, ये साहित्य की भी नगरी है। बहुत सारे मूर्धन्य साहित्यकार प्रयागराज में जन्म लिए, यहीं पर उनकी कर्मस्थली रही
और उन लोगों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत के उस विशाल विराट सोच को, विचार को पूरी दुनिया के अंदर स्थापित किया है। प्रयागराज एक चर्चा की भी भूमि है। माघ मेला, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेले में अनेक पूज्य ऋषि मुनियों के द्वारा दुनिया भर के अनेक विषयों पर चर्चा भी होती है। इसलिए यह साहित्य का भी तीर्थ है और उसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रयागराज एक साहित्य तीर्थ बना रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने यहीं पर रामायण की रचना किया। उनका एक विशाल प्रतिमा, साथ ही अपने मूर्धन्य जो रचनाकार रहे हैं, यहाँ जो उनकी प्रतिमाएँ, उनकी रचनाएँ, उन सबको एक कन्वेंशन सेंटर बना करके साहित्य विकास में चर्चा के लिए साहित्य तीर्थ बनाया जा रहा है, जो बहुत सुंदर है।